भारत के भूगोल में भारत के भौतिक विभाजन को चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में? चार। पहला बांटा गया है उत्तर के पूर्व, मतलब उत्तर के पूर्व जो हमारे हिमालय के पूर्व जो प्रदेश है उनके बारे में, जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। दूसरा उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार तथा चौथा तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। द्वीप समूह के बारे में कल पढ़ाए थे। द्वीप समूह के प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान तथा उत्तर भारत का विशाल मैदान और उत्तर के पूर्व जो हमारे हिमालय प्रदेश थे उनके बारे में लिखिए। इसी बात को लिखिए। भारत के भौतिक विभाजन में चार भागों में बांटा गया है। भारत के भारत को भौतिक विभाजन के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया है। हो गया भैया? नंबर एक, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। नंबर एक क्या है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। नंबर दो, उत्तर का विशाल मैदान। नंबर तीन, प्रायद्वीपीय पठार। नंबर चार, तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। कितने भागों में बांटा गया भैया? चार भागों में। इनके चित्र देख लीजिए। सबसे पहले इसको बना लेते हैं। इसको इससे प्रदर्शित करेंगे हम चित्र में। उत्तर भारत के विशाल मैदान को इससे, जिससे अलग अलग समझ में आए ना कि कहां तक हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान है और कहां पर प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। तटीय प्रदेश के सामने पानी होंगे। द्वीप समूह किस पर बसा है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। इसमें पानी भर देते हैं। चारों प्रदेश अलग हो गए। चारों प्रदेशों के चित्र की स्थिति देख लो। उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय के पूर्व की स्थिति, जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, हिमालय से पहले जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो अपनति तथा अभिनति के सिद्धांत पर कार्य करता है, उसकी उत्पत्ति कहां हुई है? हिमालय से पूर्व। जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है तथा कुछ हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र ट्रांस हिमालय के भाग हैं। ये सब कौन से प्रदेश हैं भैया? हिमालय के पूर्व क्षेत्र अर्थात उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र हैं। क्या है ये? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र है ये। इनका विस्तार अरुणाचल प्रदेश तथा यहां तक है, मिजोरम तक फैले हुए हैं ये।
अब यहां से हमारा शुरू होता है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बाद क्या शुरू होता है उत्तर का विशाल मैदान। यहां पर किसका विस्तार है भैया प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में या सतपुड़ा नदी के दक्षिण में जितना क्षेत्र बचता है किसका भाग होता है वो प्रायद्वीपीय पठार के भाग होते हैं। किसके भाग प्रायद्वीपीय पठार के भाग होते हैं। इसको पेन होगी तो अलग अलग पेन से बनाना जिससे समझने में आसानी रहे। ये हमारे कौन से भाग हो गए प्रायद्वीपीय पठार। यहां पर क्या आ जाएगा भैया तटीय द्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति या लक्षद्वीप द्वीप समूह की स्थिति। तटीय प्रदेश हैं ये हमारे। ये हो गए तटीय प्रदेश। यहां पर मेघालय में 3 पठार हैं गारो खासी और तीनों किसके भाग हैं वो प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। अगर प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं तो प्रायद्वीपीय पठार के ही अंश हैं तो उन्हीं के कलर में रंगेंगे इसको भी। चारों प्रदेश डिसाइड हो गए भैया।
ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये विशाल मैदान, ये प्रायद्वीपीय पठार, और ये क्या है, तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह। क्लियर हो गई स्थिति, जल्दी बनाओ। पूरे संपूर्ण भारत पर 11% भूभाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। 46% भूभाग पर पठारों का विस्तार पाया जाता है तथा 43% भूभाग पर मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं। इसको लिखिए, जल्दी लिखवाएं फिर इस बात को। हो गया, चलो लिखो। संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण भारत की भूमि पर संपूर्ण भारत की भूमि पर पर्वतों का विस्तार 11%, पठारों का विस्तार 46% तथा मैदानी भाग का विस्तार, तथा मैदानी भाग का विस्तार 43% पाया जाता है। याद रहेगा तीनों पॉइंट ये। पर्वतों का विस्तार 11%, पठारों का विस्तार 46% तथा मैदानी भाग का विस्तार 43% पाया जाता है। इन तीनों से क्या निष्कर्ष निकला? भारत के सर्वाधिक भूमि पर किसका विस्तार है? पठारों का। प्रायद्वीपीय भाग पर ही पठार पूरे बसे हुए हैं। लिख लीजिए, भारत की सर्वाधिक भूमि पर, भारत की सर्वाधिक भूमि पर पठारों का विस्तार पाया जाता है। भारत की सर्वाधिक भूमि पर सर्वाधिक भूमि पर क्या पाए जाते हैं? पठार पाए जाते हैं। पठारों का विस्तार पाया जाता है। हो गया भैया। भारत के चारों भौतिक प्रदेशों को लिख लिया आपने। अब इनका एक एक करके क्रम से पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। हेडिंग डालिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। हेडिंग डालिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। मिटा दें इसको। हेडिंग डालिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। एक बार चित्र फिर से बनाओ।
हेडिंग डालिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, पहले लिखिए उनको, जिनको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की पहाड़ी कहते हैं। काराकोरम का विस्तार केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, इसका विस्तार तिब्बत में भी पाया जाता है। काराकोरम, लद्दाख और ये श्रेणी है जास्कर। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है भैया? काराकोरम चोटी पर ही हमारा भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसका नाम क्या है? केटू गाडविन ऑस्ट्रेल। ये श्रेणी का नाम क्या है भैया? काराकोरम। इसका नाम क्या है? लद्दाख। इसका क्या नाम है? जास्कर। ये ट्रांस हिमालय की 3 पहाड़ियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यहां पर नोट डाल के लिखिए, काराकोरम पर्वत का विस्तार तिब्बत में भी पाया जाता है, इसे यहां पर कैलाश पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत भी कहते। काराकोरम पर्वत का विस्तार तिब्बत में पाया जाता है, इसे यहां पर कैलाश पर्वत भी कहते हैं। अब ये जास्कर पहाड़ी है, जास्कर पहाड़ी के दक्षिण से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति शुरू होती है। हिमालय पर्वत की कितनी श्रेणियां हैं भैया? 3 श्रेणियां। कितनी? 3। कौन कौन सी? बृहद हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय और तीसरा है बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी। को नाम दे दीजिए।
बृहद हिमालय। इसको नाम दे दीजिए लघु हिमालय। इसको नाम दीजिए बाह्य या शिवालिक हिमालय। बाह्य या शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय में नेपाल में एक चोटी स्थित है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। किस पर है वो? बृहद हिमालय का भाग है माउंट एवरेस्ट। ये सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य में भी एक चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। किसका भाग है ये? बृहद हिमालय का भाग है कंचनजंगा। इसको ए नाम दे देते हैं, यहां पर बी, और ये नेपाल का एरिया है, इसको सी नाम दे देते हैं। यहां पर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में एक चोटी स्थित है जिसका नाम है पीर पंजाल। इस पर है लघु हिमालय का भाग है। दूसरी चोटी है धौलाधर। ये कहां है? हिमाचल प्रदेश में। और एक चोटी है महाभारत की चोटी। महाभारत की चोटी नेपाल में है और ये भी लघु हिमालय का भाग है। लिख दे इसको जम्मू कश्मीर भी। जम्मू कश्मीर, यहां एचपी लिख देते हैं हिमाचल प्रदेश। लिखिए भैया। ट्रांस हिमालय या हिमालय के उस पार की चोटी। हिमालय यहां शुरू हो रहा है जहां बृहद हिमालय है। हिमालय के उस पार की कितनी चोटियां हैं? 3। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसको नाम दे दीजिए 1, इसको 2, इसको 3। या हिमालय की उस पार की चोटियां कौन कौन सी है? नंबर 1 काराकोरम, नंबर 2 लद्दाख, नंबर 3 जास्कर। अब क्या शुरू होता है? बृहद हिमालय। इसके बारे में लिख लेते हैं, लिखिए नोट डाल के। जास्कर पर्वत के दक्षिण में, जास्कर पर्वत के दक्षिण में हिमालय पर्वत की शुरुआत होती है। जास्कर पर्वत के दक्षिण से हिमालय पर्वत की शुरुआत होती है। तो हिमालय की पहली श्रेणी कौन सी है भैया? बृहद हिमालय। कौन सी है? बृहद हिमालय पे कितनी चोटियां? 2। कौन कौन सी? माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। बृहद हिमालय। बृहद हिमालय में इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको दे देते हैं डी, तो ई। चोटी स्थित है बृहद हिमालय पर
डी चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और ई चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। दूसरा कौन सा है? लघु या मध्य हिमाचल या हिमाचल? हिमालय। लघु मध्य या हिमाचल हिमालय, इसमें कौन कौन सी चोटियां हैं भैया? नंबर 1 पीर पंजाल, कहाँ स्थित है ये? जम्मू कश्मीर। बी चोटी कौन सी है? धौलाधर, कहाँ स्थित है ये? हिमाचल प्रदेश। सी चोटी कौन सी है? महाभारत, कहाँ स्थित है भैया? नेपाल में। इसके दक्षिण में कौन सी चोटी है? तीसरा बाह्य या शिवालिक हिमालय। कितना लिखिए, फिर लिखवाते हैं। क्या हुआ? इन्हीं तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? बृहद हिमालय कहते हैं। इन्हीं तीनों श्रेणियों के संयुक्त रूप को हिमालय कहते हैं। इन्हों तीनों श्रेणियों के संयुक्त रूप को हिमालय कहते हैं। अब हेडिंग डालिए। बाह्य या शिवालिक हिमालय। इस हिमालय का विस्तार, बाह्य या शिवालिक हिमालय, इस हिमालय का विस्तार कहां कहां पे है भैया? जम्मू कश्मीर, नेपाल और, लिखिए, इस हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर बीच में एक उत्तर प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तथा नेपाल तक है, तथा नेपाल तक है। इसका विस्तार कहां है भैया? जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तथा नेपाल तक है। यहीं से, इसी हिमालय की श्रेणी से कोसी नदी निकलती है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेपाल तक है। इसी श्रेणी से, इसी श्रेणी से कोसी नदी निकलती है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। हो गया भैया? भारत के भौतिक विभाजन के प्रदेश
तथा भारत के उत्तर भारत के मैदान के उत्तर में पूर्व हिमालय के कितने प्रदेश है, अर्थात उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में, इनके बारे में अध्ययन हो गया है। लेकिन अभी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जो हमारा ये श्रेणी आई है बृहद हिमालय की श्रेणी पर कितने पूर्व में उत्तर भारत के जो पूर्वी राज्य हैं यहां पर कितनी पहाड़ियां स्थित हैं, इनके बारे में चर्चा नहीं हुई है। इनके बारे में कल चर्चा करेंगे कि जो हमारी बृहद हिमालय की श्रेणी है इस पर पूर्वी राज्यों में कितनी श्रेणियां, कितनी पहाड़ियां स्थित हैं। यहां तक बात समझ में आ गई है? अब उतार लो।